कहा कि मुझे थकावट हुई है तो आपको नहीं तो थकावट हुई है ना। वाह, ख्याल रखा। ख्याल रखा कि नहीं 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 कोई ज़रूरत नहीं है कि मैंगो के बाद ये लस्सी ही पीना ही ज़रूरी होती है कच्ची, ये कोई ज़रूरी नहीं होती। इसके ऊपर से अगर 7 अप भी पी ली जाए तो वो भी अच्छी होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, पॉडकास्ट मीरे कारवां एक मिसाल जावेदा के साथ आपका होस्ट हाफिज़ ज़ैनुल आबिदीन अलवी एक मरतबा फिर हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, अल्लाह ताला का निज़ाम है, इस दुनिया में अल्लाह ने लोगों को पैदा किया, भेजा और वो अपना मुकर्ररा वक्त पूरा करके इस दुनिया से वापस गए। दुनिया का यही निज़ाम है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दुनिया में आते हैं किसी मकसद के तहत। अल्लाह ताला उनसे कुछ ऐसे काम लेता है कि वो हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। लोगों के दिलों में उन हस्तियों की यादें हमेशा के लिए बस जाती हैं। प्रोफेसर अल्लामा साजिद मीर रहमहुल्लाह एक ऐसी ही आलम इस्लाम की अबकरी शख्सियत है। आज उन्हीं के हवाले से बात करने के लिए, जानने के लिए स्टूडियोज़ में हमारे साथ उनके तंजीमी रफ़ीक मरकज़ी जमीयत अहले हदीस पंजाब के नाज़िम आला जनाब मोहतरम हाफिज़ मोहम्मद यूनुस आज़ाद सब मौजूद हैं। आइए आपको उनसे मिलवाते हैं और उनसे मीर मोहतरम की शख्सियत के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मीर मोहतरम की कारकुन नवाजी और आपने बहैसियत कारकुन जो सारा वर्क किया, इसमें आपने अमीर मोहतरम के अंदर इस सारे दौरानिए में कौन सी ऐसी खसूसियात और सिफ़ात पाई, देखी, जिन्होंने आपको मुतासिर किया? देखो जी, अमीर मोहतरम ये तो लामहल्ला बात है कि अगर उनमें वो जो खूबी मेरे जहन में है जो मैं आपको बताने वाला था, आपने खुद ही सवाल कर लिया है। अगर वो खूबी ना होती तो मैं ये समझता हूँ कि ये 1-2 दिन तो बहुत दूर की बात है, ये तो निस्फ नहार भी नहीं बिल्कुल। यानी कि किसी के साथ चला जा सकता और नहीं वहाँ मतलब इंसान रह सकता। उनमें मैंने इब्तदाई दिन से लेके अव्वल दिन से लेकर आखिर तक जो मैंने देखा है, इंतहाई बुर्दबारी, हलीमी, शफकत और फिर उनमें मैंने ये भी बहुत महसूस किया है कि उन्होंने अगर कोई बात कही है एज ए अदब सिखाने के लिए तो फिर उसके बाद उस बात को फिर दोबारा नहीं फिर कहने की ज़रूरत पड़ी। जैसे अरबी का मकूला है ना, ज़रब तो लित्तादीब, मैंने तो डांटा सिर्फ अदब सिखाने के लिए। मेरा आपके साथ ना तो कोई बुग़्ज़ था ना कोई ऐसा था, लेकिन मेरे साथ कोई ऐसा वाक़या नहीं है कि मीर मोहतरम ने मुझे डांटा हो। और मैंने भी इतने सफ़र में 1988 से लेकर यानी कि ना कभी ऐसा मुतालबा किया है तो ना ही उन्होंने मुझे मैंने मौका भी नहीं दिया और उन्होंने भी कभी मुझे यानी कि डांटा, ना कभी कोई सख्ती, ना कभी कोई ऐसा। सिर्फ बात जो की है मैंने उस पर अमल किया है। और उसके बाद मैंने ये भी कभी नहीं सुना किसी से, किसी और से कि मैं बैठा था वहाँ तो मीर मोहतरम ने आपके बारे में ये बात कही है, ये बात कही है। मेरे कानों ने आज तक ये नहीं सुना कि मीर मोहतरम ने कोई ऐसी बात कही। हमने उनको माशाल्लाह इंतहाई आदल मुनसिफ पाया है, अल्हम्दुलिल्लाह। और नुक्ता अदल पर वो कायम रहते थे और वो माशाल्लाह इस बात को वो मुकम्मल जो है ना उनने अपनी ज़िंदगी के आखिरी अयाम तक नुक्ता अदल को, इंसाफ को नहीं छोड़ा अपने वर्करों और कारकुनों के साथ। और इसके आगे और भी बहुत सारी बातें हैं। अब सब ये जब लोग मुख्तलिफ़ सूबों से, मुख्तलिफ़ शहरों से अपने मसाइल और अपनी मुश्किलात लेकर, अपने मामलात लेकर अमीर मोहतरम के पास आते थे तो आप भी ज़ाहिर है मौजूद होते थे और फिर आपको अमीर मोहतरम उसके लिए कोई ना कोई आर्डर जारी करते थे। तो अमीर मोहतरम का मामलात को हल करने का कैसा अंदाज़ था? अमीर मोहतरम ये मैंने जो गुज़श्ता 5 साल देखे हैं उसमें गुज़श्ता 5 सालों में जब उन्होंने ये सेटअप को देखा, यानी कि हज़रत हिजाज़ी साहब, सफ्तान शाह साहब और मुझे, तो उनके पास पंजाब में
तो उनके पास यानी कि मुल्क भर से और बिलखसूस पंजाब से जो मसाइल आते थे, तो वो हमें इब्तदा में, चूँकि मैं दफ्तर में हर रोज़ तकरीबन 12:30, 1, 1:30 बजे, 2 बजे से लेकर शात तक यहीं होता था। तो वो जब सूबा से बिलखसूस लोग आते तो वो मुझे इब्तदा में बुला लेते और उनकी बात सुनते और इंतहाई तहम्मुल से, इंतहाई शफ़क़त से, इंतहाई प्यार से सुनते और फिर वो मुझे कहते कि इनको ले जाओ और इनके जो मसाइल हैं इनको आसान तरीके से हल करें और उसमें किसी किस्म की यानी कि गैर इतदाली नहीं होनी चाहिए और किसी के साथ बेइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक। तो जब उन्होंने, मेरे मोहतरे ने मुझे ये तकरीबन कोई 5 से 6 मरतबा मुख्तलिफ़ फ़ैसलों में, मुख्तलिफ़ मामलात में पंजाब के हवाले से देखा, तो उसके बाद उन्होंने यानी कि ये जो ख़ास किस्म की ये एक पेंसिल होती है हरी उसके साथ फिर जो भी केस आता था तो वो ऊपर लिख देते थे कि बनाम नाज़िम आला पंजाब। अच्छा। हाँ, वो मार्क कर देते थे मेरी तरफ। तो उनसे किसी ने ये सवाल भी किया कि ये मुसलसल प्रॉपर जो भी केस अब आते हैं तो आप पंजाब की तरफ रेफ़र कर देते हैं। तो उन्होंने कहा कि अब मुझे यकीन हो गया है कि वो बिल्कुल किसी बेतदाली के बगैर इंसाफ के साथ इन मामलात को इंतहाई खुश सलूबी से यानी कि वो हल कर देते हैं, तो शिकायत भी बाद में नहीं आती। तो इसलिए मैंने जो है ना और रेफ़र जो है ना पंजाब की तरफ बिल्कुल कर ठीक देता है, ज़बरदस्त है। और इसकी वो उनने इजहार बरसरे तकरीबात और इजलास में भी यानी कि पंजाब के इजलास में भी किया और ख़वास में अपने दफ्तर में बैठकर भी किया है कि यानी कि इन्होंने मसाइल को हल किया है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मेरा ये किरदार या मेरी ये ख़ुददारी या मेरा ये जो तर्ज़ ज़िंदगी है, मैं ये समझता हूँ कि ये सारे का सारा अक्स कायदे मोहतरम प्रोफेसर साजिद मीर साहब। बहुत खूब, बहुत खूब। हफ्सा मोहतरम, ये तो एक उनका कायदाना पहलू है और जमाती मामला है। एक उनकी निजी मजलिसें भी होती थी, एक मोहब्बत का अंदाज बेतकल्लुफ़ी का। बेतकल्लुफ़ी का ये आपने बहुत अच्छा किया है कि बेतकल्लुफ़ी का जो आपने पूछा है। मैंने उनसे यहाँ से लेकर यानी कि पेशावर से लेकर और कराची तक बाई रोड सफ़र किया है। बिल्कुल ठीक। उन सफ़रों में मैं मौजूद था। अमीर मोहतरम को हमने देखा है कि सफ़र में बड़े से बड़ा भी और छोटे से छोटा भी और मायूसी नहीं महसूस करता था। अच्छा। और थकावट नहीं महसूस करता था। वो जब ऐसे सफ़र करते थे हमारे साथ, हम उनके साथ होते थे इतने लंबे समय। सिंध का सफ़र भी किया, उसकी मैं बात भी आपको बताता हूँ। ज़रूर ज़रूर। तो हम ये महसूस करते थे कि जब ये हमारे साथ होते हैं तो हमें ये महसूस ही नहीं होता कि हमें इनमें एक वर्कर में और एक कायद में कितना कोई फ़र्क है। तो एक मरतबा हम सफ़र कर रहे थे तो वो पहली मरतबा हमारे साथ सिंध के दौरा में गया, उसमें नईम भट्ट साहब मौजूद थे। अल्लाह उनको अपनी हिफ़्ज़-ओ-ईमान में रखे। जिस हालत में हैं वो हमारे अच्छे दोस्त हैं, वो थे। और उसमें हाफ़िज़ अब्दुल गफ़ार साहब थे, नकीब डस्का बम्बा। हाँ, उस दौरे में, सिंध के दौरा में मियाँ जमील साहब उस वक़्त साथ थे, वो सेक्रेटरी इत्तलात थे। अच्छा। तो प्रोफेसर साहब मीर थे। तो वो हमने जब सिंध का दौरा किया तो ज़ाहिर तवील तरीन सफ़र था। तो 2 गाड़ियाँ थी हमारे पास। एक गाड़ी सिंध के सहरा में जो है ना वो ख़राब हो गई। अच्छा। और वही गाड़ी जिस गाड़ी में मेरे मोहतरम थे, तो शदीद तरीन गर्मी थी। और गर्मी ऐसी थी कि जैसे सहरा में वो कहते हैं ना कि वो कसराब का लफ्ज़ आता है कि वो जिसे लहरें गर्मी की तो महसूस दूर से होता है कि जैसे पानी चल रहा है, ऐसा माहौल था।
तो अमीर मोहतरम फिर उस गर्मी में दूसरी गाड़ी में वो बैठ गया और वहाँ ही रहे। मैं और हमारे दोस्त थोड़ा सा दूर एक दरख्त था, तो वहाँ हम यानी कि अच्छा। बैठे रहे। फिर वो गाड़ी का मसला जो है ना वो दुरुस्त किया, तो वहाँ से निकले। तो एक रास्ते में मस्जिद आई, वहाँ हमने नमाज़ पढ़ी। तो सफ़र इतना किया हुआ था, मैं उनके पास ही बैठा हुआ था नमाज़ पढ़ के, तो उनने बेतकल्लफ अपना एक पाँव दूसरे पाँव के ऊपर ऐसे रख लिया। तो मैंने कहा कि मेरे मोहतरम आप थक गए हैं और ज़ाहिर इतना सफ़र किया, तो अगर इजाज़त दें तो मैं आपको दबाऊं। तो उन्होंने कहा कि मुझे थकावट हुई है तो आपको नहीं तो थकावट हुई है ना। वाह, ख्याल रखा। ख्याल रखा कि नहीं 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 कोई ज़रूरत नहीं है। तो एक पाँव को जैसे दूसरे पाँव पे रखा और स्ट्रेट सीधा लेट गया, और वो मैंने महसूस किया। तो मैंने कहा मैं दबाता हूँ। मैंने कोशिश की, तो कहने लगे कि मुझे थकावट हुई है, आप भी तो इसी सफ़र में साथ हैं। तो मैंने कहा मेरे मतलब कोई बात नहीं है, लेकिन उन्होंने मुझे इस अमल पे आमादा ना होने दिया। ये उनके यानी कि हमारे साथ हम महसूस नहीं करते थे। और ये एक दौरा नहीं है, मतलब कि काफ़ी माशाल्लाह उनके साथ सफ़र किए हैं। फिर मैंने बल्तिस्तान का बाई एयर उनके साथ सफ़र किया। उसमें अब्दुस्तार हामिद साहब थे, मियाँ महमूद अब्बास साहब थे, और नईम भट्ट साहब थे, और मैं था। ये थे हम। तो बल्तिस्तान में भी माशाल्लाह उनके साथ सफ़र किया। और जब वो त्यारे में थे तो वो अपनी सीट पर बैठे थे, मैं अपनी सीट पे था, और जहाज़ की विंडो की तरफ मैं बैठा था। तो मेरे साथ भट्ट साहब बैठे थे, तो वो हमारे सामने ऐसे जो सीट से उस बैठे थे। तो वो जब वो जहाज़ यानी कि वो पहाड़ों से गुज़र रहा था ना, तो वो पहाड़ ऊंचे हैं और दरमियान से गुज़र रहा था। बिल्कुल। तो मैं देख रहा था, तो वो इशारा करके भट्ट साहब को कहने लगे, और मुझे इशारा किया, सुनाए क्या हाल है बेतकल्फी से, तो आप डर रहे हैं। तो मैं वाकई मतलब कि मैं मेरे ज़हन में एक बात थी कि ये तो त्यारा भी ऐसे ही है ना, छोटे त्यारे हैं। तो कहते को नहीं, ये कोई बात ऐसी नहीं है, अल्लाह के हाथ में सब चीज़ें होती हैं। सही। तो आप परेशान ना हो, इंशाल्लाह थोड़ी देर के बाद हम सकरदू में उतर जाएंगे। तो मुझे उस वक्त थोड़ा सा फील हुआ कि ये यानी कि बैठे हैं और गिरदोनवा पहाड़ नज़र आ रहे हैं, त्यारा नीचे पहाड़ ऊपर। तो ये भी सफ़र उनके साथ बहुत खुशगवार हुआ। तो फिर वहाँ उतरे, फिर ज़िंदगी की एक याद बन गई। याद बन गई। जी जी, एक मरतबा हम 50 लोअर माइल पे थे, और हमने मेरे मोहतरम से कहा कि हमने जल्लो मोड़ पार्क में जाना है। तो उन्होंने क्या प्रोग्राम बना लें। तो मैं था, नईम भट्ट साहब थे, और मियाँ जमील साहब थे, और प्रोफेसर साहब थे, बशीर अंसारी साहब थे उसमें। तो वो हमने मैंगो का वहाँ बंदोबस्त किया, और वहाँ हमारे साथ हाफिज शफीक रहमान साहब भी थे। ऐसे हम कुछ लाहौर के दोस्त थे। तो वहाँ हमने एक चादर बिछाकर पार्क में बैठे, और मेरे मोहतरम हमारे साथ बैठे, चटाई थी। तो फिर वहाँ उस वक्त 50 लोअर माइल में दर्द अच्छा। हाँ, तो वहाँ हमने मैंगो खाए वगैरह। उसके बाद हमने ये जो दूध की कच्ची लस्सी होती है ना, ये हमने बनाई हुई थी, हमने पी रहे थे। हमने कहा पेश की मेरे मोहतरम को, तो आप भी पी रहे हो। कहने लगे कि आपको किसने कहा है कि ये यानी कि मैंगो के बाद ये लस्सी ही ज़रूरी होती है कच्ची, ये कुछ ज़रूरी नहीं होती। इसके ऊपर से अगर 7 अप भी पी ली जाए तो वो भी अच्छी होती है। तो फिर कहने को कोई ना कोई लीवर चीज़ जानी चाहिए। मैंगो के बाद उसकी जो शिद्दत होती है ना, गर्मी कम हो जाती है। कोई ज़रूरी नहीं है कि ये, यानी कि बड़े खुशगवार मूड में उन्होंने ये बताया, मुझे आज तक याद है। तो फिर मैंने वहाँ से कैंटीन से ना 7 अप ही उनको ला कर दी। सही। और बहुत माशाल्लाह। तो ये माशाल्लाह उनके साथ जो है ना वो निजी मजलिस में हम ये महसूस नहीं करते थे कि ये उस वक़्त के ये बहुत हमारे बड़े लीडर हैं, और हम
अपने आप को डरा डरा या कोई ऐसे हालात या ऐसा मामला, माशाल्लाह हम यही महसूस करते थे कि जैसे ना हम किसी आम सादे इंसान से सफ़र कर रहे हैं। बड़ी बात, सही। मैं बात कर रहा था उनकी इबादत की, जो उनकी खुफिया इबादत होती थी, ज़ाहिर है सफ़र में वो भी करते थे। तो आपने इतने सफ़र किए, उनको किस अंदाज से देखा? जहाँ तक ताल्लुक़ है उनके ये इबादत के हवाले से, हमने उनको फ़राइज़ पढ़ते देखा है, क्योंकि वो सफ़र में जब कहीं हम लइये का एक सफ़र था हमारे साथ, ज़िला लइये का, और उसमें मियाँ नईम साहब थे और मियाँ फजल हक साहब भी थे, अच्छा। और मियाँ जमील साहब थे। लेकिन अमीर मोहतरम के लिए वहाँ भी जो कमरा था या जो मुकर्रर किया वो उनके लिए अलग किया था। और वो तो जहाँ तक ताल्लुक़ उनके फ़राइज़ का, जब भी हमने देखा वो सुबह फजर की नमाज जो है ना, किसी सफ़र में हम उनके साथ थे उस लिया के सफ़र में, तो वो एक ही मकान था जिसमें हम ठहरे थे, तो उनका कमरा था, तो वो सबसे पहले उठे और उनने आवाज़ दी कि फ़जर की नमाज का टाइम हो गया और उठो और नमाज पढ़ें। और वो ये लिए का वाक़या है। फिर मेरा मोहतरम ने वहाँ नमाज जो है वो ख़ुद पढ़ाई, और उसके बाद उन्हें आज तक मुझे याद है कि सैयदुल इस्तिग़फ़ार के मौजू पर उन्हें दर्स दिया। अच्छा। और जिसमें हम सब लोग लिए की उस मस्जिद में बैठे हुए थे, सही। और बहुत दर्स दिया। और नमाज को बहुत, वो फ़राइज़ को हमने देखा, तहज्जुद तो वो ज़ाहिर ख़ुद पढ़ते होंगे, वो उनका कमरे के अंदर का मसला है। लेकिन फ़र्ज़ी नमाज को मैंने देखा है कि वो पढ़ रहे थे सफ़र में, और मैंने एक साइड पे बैठा था, तो वो बहुत ही यानी कि खुशू और सुजू से, यानी कि सुन्नत के मुताबिक जैसे यानी कि कमर को अरकान को अदा करने चाहिए था, इस अंदाज में वो नमाज को अदा करते थे। कि जैसे कि वो हदीस में आता है ना कि नमाज ऐसे पढ़ो कि जैसे तुम अपने अल्लाह को देख रहे हो। अगर ये कैफियत नहीं तारी होती तो कम अज़ कम ये होनी चाहिए कि वो तुझे देख रहा है। बिल्कुल ठीक। तो इन दो हालतों में से एक हालत होनी चाहिए। मैंने मीरे मोहतरम को उस सफ़र लिए कि सफ़र में फ़र्ज़ी नमाज पढ़ते और पढ़ाते देखा, और बाद को सुनते वगैरह या जो भी पढ़ते थे, तो वो बहुत ही यानी कि अल्लाह की मोहब्बत में गहरा जाकर यानी कि वो पढ़ते थे, और बहुत आसान तरीके से नमाज को, बल्कि यूँ समझें कि बहुत खूबसूरत तरीके से अदायगी करते थे। आप सब यानी दूसरों को भी हुक्म देते थे, जब नीचे हम सारे दफातर में बैठे होते थे, नमाज का टाइम होता था, कई मरतबा खुद चक्कर लगाते थे? ये तो जहाँ तक ताल्लुक़ यहाँ दफ्तर का है, ये तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वाज़े तौर पर कि वो बहुत यानी कि इसके बारे में डांटते थे कि ये तमाम जो यानी कि जब अल्लाह अकबर की आवाज़ आए तो सब लोग दफातर को छोड़कर नमाज के लिए तैयारी करें और मस्जिद में जाएं। और जब कभी ये देखते थे तो ऐसे, तो फिर उसके बारे में वो पूछते कि ये अंदाज़ और तरीका सही नहीं है, और नमाज की यानी कि वक़्त दफातर में बैठे रहना, और इससे वो गुस्से का इजहार करते थे। सही। हाँ, और ये इसको वो मतलब कि बहुत बुरा जानते थे। फिर इस हवाले से उनने मुझे कहा भी था कि आप यहाँ होते हैं दफ्तर में, क्योंकि आप हम नहीं भी होते, बैरून मुल्क होते हैं या सियालकोट में होते हैं, हज़रत हाफ़िज़ साहब भी बैरून मुल्क, तो आप दफ्तर में होते हैं, ये नमाज के बारे में मुलाज़िमीन को जो है ना इसके हवाले से ज़रूर इनको तरगीब और इनको कहा करो कि नमाज में सुस्ती ना करो, तंबीह करते थे तंबीह करते रहें। और इसके हवाले से उन्होंने बहुत मरतबा मुझे कहा कि बिल्कुल ठीक। ये माहौल दफ्तर में नहीं पैदा होना चाहिए, कभी भी नहीं होना चाहिए। इसके बिल्कुल बारे में ठीक। हाँ। आप सब अमीर मोहतरम इस दुनिया से चले गए, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, तो आप समझते हैं माशाल्लाह वो एक मज़बूत टीम तैयार करके गए जो अब उनके बाद जमात को चला रही है? ये देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की ज़ात का शुक्र है
कि मैं ये समझता हूँ कि मरकज़ी जमीयत हदीस पाकिस्तान वो वाकई ही जो हम बयान करते हैं और मीर मोहतरम भी ये पढ़ा करते उससे साल तकवा और अमीर मोहतरम की वफ़ात के बाद मैं अपनी बात कर रहा हूँ जो देख रहा हूँ, मैं ये समझता हूँ कि ये अमीर मोहतरम की एक नेक नीति और उनकी तरबियत का ये एक खुलासा है जो उनके बाद बेहतरीन और मजबूत तरीन मुखलस और आदलाना मुनसफाना तरीके से जो टीम तैयार हुई है और वो बहुत अच्छे जज्बे से मार से वजूद में आई है। और मैं ये समझता हूँ और समझता नहीं ये बल्कि यकीन की हद तक ये मामला है कि उनकी ज़िंदगी के असरात ये जो मौजूदा क़यादत है, मिसाल के तौर पर कि मोहतरम जनाब डॉक्टर हाफिज़ अब्दुल करीम साहब जो अल्लाह ने उनको इज़्ज़त दी, मेरे मोहतरम के बाद वो जमात के अमीर मुंतखब हुए और फिर आगे जाई साहब को नामज़द किया और ये उनके साथ दाएं बाएं जितनी ये टीम क़यादत आप देख रहे हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि ये अल्हम्दुलिल्लाह अमीर मोहतरम की जो ज़िंदगी है और उनका जो किरदार है और उनकी जो तरबियत है उसके गहरे असरात इन पर मुरतब हैं और इंशाअल्लाह मुझे यकीन है कि इसकी बुनियादों में कभी फ़र्क नहीं आएगा इंशाअल्लाह। आप सब ये मतलब एक है तो जज्बाती सा सवाल, ज़ाहिर है हम सब मुतासिर हुए उनके इस दुनिया से जाने से, लेकिन यानी एक याद महफूज करने के लिए कि जब आपको अमीर मोहतरम के इस दुनिया से जाने की ख़बर मिली, आपकी क्या कैफियत और जज्बात से ज़ाती तौर पर आप क्या समझते हैं? वक़्त था तकरीबन कोई 11:30 से 12 के दरमियान का। नहीं, मुझे जब ख़बर मिली है वो तकरीबन मेरा फ़ोन बंद था। अच्छा। क्योंकि मैं जब से सूबा पंजाब का ज़िम्मेदारी मुझे मिली तो मैंने फजर की नमाज अजान तक मैंने फ़ोन बंद नहीं कभी किया। बिल्कुल ठीक। वो इसलिए नहीं करता था कि पूरा सूबा से कोई वर्कर, कोई कारकुन, कोई ऐसा मसला ना हो कि फ़ोन आए और मेरा फ़ोन बंद रहे और मैं बिल्कुल अपना फ़ोन जो है ना वो जहाँ मेरा बेडरूम है और वहाँ साथ ही मैं उसको रखता था। ये मैंने अपनी आदत उस दिन से, जब से मेरे मोहतरम ने मुझे तैनात किया था नाज़िम आला के ज़िम्मेदारी पर, तो मैंने ये इसको शरन और अखलाकन गलत समझता था कि मेरा फ़ोन बंद हो। ठीक है। लेकिन उसके बाद मैंने ये फजर के बाद जब नमाज पढ़ लेता तो फिर मैं ये फ़ोन जो तकरीबन 12 बजे तक बंद रखता था कि अब मैं नींद ज़रा थोड़ी सी पूरी करूँ। वो इसलिए कि वो जब से स्टैंड पड़े हैं वो कभी नींद पहले नंबर पे तो बात है, रात को जाते ही लेट हैं दफ्तर से और जमाती कामों से, तो उस वक्त मैं ना ये फजर के बाद फ़ोन बंद करता था। ठीक। अब भी मेरी रूटीन है सिर्फ 12 बजे तक। तो वो उस दिन भी फ़ोन ऐसे ही बंद था, तो अभी मैंने ना ये फ़ोन तकरीबन 1:30 बजे के करीब जब उसको ऑन किया तो मेरे ड्राइवर मसूद का फ़ोन आया। वो कब से कर रहा होगा। बिल्कुल। तो जब फ़ोन आया तो वह मैंने ऐसे कान से लगाया है तो उसने मुझे कहा कि मैं आपको एक ख़बर देने लगा हूँ तो आप ज़रा सब्र से रहें। ये मसूद ने मुझे कहा। अच्छा। तो मैंने कहा कि वो कौन सी खबर है जो आप मुझे सब्र की तलकीन कर रहे हैं या ऐसी बात कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि अमीर मोहतरम जो हैं वो इस दुनिया से कूच कर गए हैं, फौत हो गए हैं। तो वो इंतहाई मेरे लिए कर्ब का लम्हा था, बहुत मुश्किल सा, इंतहाई मेरे लिए, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। तो बेड पर था तो मैंने यकदम मेरी हल्की सी, क्योंकि हम दीनदार लोग हैं, ज़बान से इतना वावेला करना हमारे लिए जायज़ तो नहीं था, तो मेरी हल्की सी आवाज़
निकली तो वो मेरे घर के किसी फर्द ने कहा क्या हुआ। उस वक़्त मैं बेड के ऊपर बैठा हुआ था, अच्छा। ऐसे टांगे सीधी करके। तो उन्होंने क्या हुआ, उन्हें समझा कि शायद इनको दिल का मसला है, तो वो को दिल की तकलीफ़ हो गई है। तो मैंने कहा कि अमीर मोहतरम दुनिया से हमसे जुदा हो गए हैं, फौत हो गए हैं। तो मुझे चूँकि 38 बरस मैं अमीर मोहतरम की ज़ेर निगरानी रहा हूँ, रफ़ाकत में रहे। रफ़ाकत में रहा हूँ। ये बहुत बड़ा अरसा था और मेरे साथ उन्होंने बहुत प्यार किया है और मोहब्बत दी है। और मुझे फिर वो उस वक़्त याद आया कि मरकज़ अबू हुरैरा की संगे बुनियाद उन्होंने रखी थी। और फिर मुझे याद आया कि जब उसकी तमीर नौ हुई तो फिर अमीर मोहतरम ने उसका इफ्तिताह भी किया था। फिर मुझे याद आया कि उसके अस्पताल का भी इफ्तिताह किया। ये सब बातें मेरे ज़हन में हैं। फिर मुझे याद आया कि अमीर मोहतरम ने पूरे लाहौर में मरकज़ अबू हुरैरा की तमीर के बाद ये जितनी कॉन्फ्रेंस है, तकरीबन अमीर मोहतरम 24 मरतबा मेरे पास माशाल्लाह आपके मरकज़ में आए। मरकज़ में बार रोड पे कॉन्फ्रेंसें होती थी और वो मेरे पास तशरीफ़ लाए हैं। ये सारी जो चीज़ें मेरे वो आपके जहन में स्क्रीन में चलने लग पड़ी। स्क्रीन में चलने लग गई। तो मैंने यही महसूस किया कि मैं एक अपने बहुत बड़े रूहानी बाप, मेहरबान और मुशफ़िक़ और आदल मुनसिफ़ और रूहानी बाप से महरूम हो गया हूँ। और जो बहुत सारी बातें ज़हन में आई, लेकिन बस इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कह कर तो फिर मैं उठा। फिर मैंने दफ्तर का रुख किया, फिर मैं दफ्तर में आ गया। यहाँ फिर सारी क़यादत पहले मौजूद थी, क़यादत सियालकोट तशरीफ़ लाए। फिर हाफ़िज़ अब्दुल करीम यहाँ साहब मौजूद थे, कारी शुएब साहब थे, मैं भी फिर यहाँ आ गया, जज साहब भी आ गया फिर सियालकोट की तरफ। बिल्कुल ठीक। मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत एक मेरे लिए मुश्किल और इंतहाई सदमे वाला वो टाइम था और बहुत परेशान कौन लम्हात थे, कोई शक नहीं। लम्हात थे। ये उनकी मोहब्बत ही थी कारकुनान से, अपने दोस्तों से, कि आज तक हम उनकी याद में जो है वो जब जिक्र आता है तो गमगीन हो जाते हैं। आखिर में आप आज के नौजवान को क्या वसीयत करना चाहेंगे? अमीर मोहतरम की ज़िंदगी से उसे क्या सीखना चाहिए? देखे जी कि हमारा रूहानी बाप कैसा था। सही बात है। चाहे वो लेन देन का मसला हो, कमिटमेंट का मसला हो, अमीर मोहतरम ने किसी ने से कमिटमेंट की है तो उसको पूरा किया है। सही बात है। और फिर उन्होंने अपने जो अखलाकियात हैं, अपनी तहजीब है, वो हमारे लिए आइडियल है। हमारे पूरे मुल्क में जितने नौजवान हैं, यूथ फोर्स के नौजवान हैं या हमारे उलमाए कराम हैं जो अब नए अल्हम्दुलिल्लाह उभर रहे हैं और मार्ज़ वजूद में आ रहे हैं, तो उनको अमीर मोहतरम को अपने लिए ज़िंदगी के हर शोबे में आइडियल समझना चाहिए। बिल्कुल आंखें बंद करके आइडियल समझना चाहिए। और मैंने अमीर मोहतरम को ये भी देखा है कि उन्हें आज तक किसी का बड़े से बड़े यानी कि सख्त बात करने वाला और तौहीन मेज़ अल्फाज बोलने वाले को भी बुरे अल्फाज से जवाब नहीं दिया। सही बात है, उनकी खुसूसियत। जबकि हम खुद उस वक़्त महसूस करते थे कि हम इनका कुछ करें कि जो इतने इतने बुरे अल्फाजों से और गलाजत भरे अल्फाजों से मीडिया, सोशल मीडिया पे इधर उधर वो बातें कर जाते थे, तो वो कहते थे कि ये नहीं। बल्कि एक मरतबा उन्होंने ये भी कहा था कि मा यल्फिज़ु मिन कौलिन इल्ला लदैहि रकीबुन अतीद। ये जो कर रहे हैं किरामन कातिबीन, इनके दाएं बाएं बैठे हुए हैं। लेकिन अमीर मोहतरम ने
मतलब कि गलाजत का जवाब गलाजत की ज़बान से नहीं दिया। बिल्कुल ठीक। ये कोई ऐसा वाक़या नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। बहुत शुक्रिया आप साहब आपके कीमती वक्त का। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे, आपने आज के लिए वक्त दिया। नाज़रीन, ये अमीर मोहतरम की यादगार बातें थीं, अमीर मोहतरम का किरदार था जो आज हाफिज़ यूनुस आज़ाद साहब से हम सुन रहे थे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़ व नासिर।